अरे तो महुआ की जनता बुलाएगी तो जाएंगे। जो बीपीएससी छात्रों का जो मांग है उसको पूरा किया जाए और बीपीएससी छात्रों के साथ हम हैं। 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए सभी पार्टियों ने जोर आजमाइश करना शुरू कर दिया है। चुनाव को देखते हुए कुछ प्रमुख चेहरे बिहार की यात्रा पर निकले हुए हैं तो कोई यात्रा पर निकलने वाले हैं। लेकिन इस बीच लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने गुगली फेंक दी है। अपनी गुगली फेंकी है तेज प्रताप यादव ने, जिससे दूसरी राजनीतिक पार्टियां आउट हो सकती है। ये आपको बताएंगे विस्तार से इस खबर में। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होना है। इसको लेकर मंत्री से लेकर नेता तक लगातार अलग अलग जिलों का भ्रमण कर रहे हैं। ऐसे में तेज प्रताप यादव वैशाली पहुंचे। इस दौरान तेज प्रताप यादव ने अपनी सीट का ऐलान कर दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि वे वैशाली के महुआ विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। तेज प्रताप यादव ने कहा कि मैंने महुआ में सड़क बनवाई है, अस्पताल बनवाया है और क्षेत्र का विकास करवाया है। अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो कौन लड़ेगा यहां से। तेज प्रताप यादव ने अपने कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों को गिनाते हुए कहा कि महुआ में उन्होंने बुनियादी ढांचे को सुधारने का काम किया है। क्षेत्र की जनता से उनका जुड़ाव काफी मजबूत है और वे फिर से महुआ का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। वैसे बिहार की बिगड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के भी तेज प्रताप यादव ने बयान दिया है। उन्होंने बिहार के लोगों को सरकारी अस्पताल की जगह प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज करवाने की बड़ी बात कही है। तो वहीं सीएम नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री महिलाओं का अपमान कर रहे हैं तो वे कैसे महिला संवाद यात्रा पर निकल सकते हैं। खैर, तेज प्रताप यादव ने और क्या कुछ कहा है आप खुद सुनिए इस वीडियो में। तो जो किसान और जवान का जो मांग है उसको सरकार क्यों नहीं मानती है? हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, जो भी उनका मांग है पूरा करे सरकार। तो नहीं कोई अरे तो महुआ की जनता बुलाएगी तो जाएंगे। महुआ जाना क्या है, पुराना क्षेत्र मेरा रहा है। हमने उसकी वहाँ क्षेत्र के लिए बहुत काम किया है। मेडिकल अस्पताल भी हम ही ने उठाने का काम किया जो कि बन के तैयार हो रहा है। रोड को भी हमने बनाने का काम किया महुआ का। क्या जी, सब जगह का रोड का महुआ फतेहपुर रोड हम ही लोगों ने बनाया है। ये निंदनीय है और सरकार इसमें पूरे तरीके से दोषी है। जो बीपीएससी छात्रों का जो मांग है उसको पूरा किया जाए और बीपीएससी छात्रों के साथ हम हैं। आपको बता दें कि 2015 के चुनाव में आरजेडी के टिकट से लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव महुआ से चुनाव लड़े थे। कुल 67,927 वोट उन्हें प्राप्त हुए थे। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में तत्कालीन विधायक तेज प्रताप यादव की टिकट काटकर हसनपुर विधानसभा से टिकट दे दिया गया था। खाली पड़े महुआ विधानसभा सीट से राजद ने 2020 की विधानसभा मुकेश रोशन राजद को टिकट देकर चुनाव लड़ाया था। मुकेश रोशन को जीत हासिल हुई थी, जिनको वोट कम से कम 62,580 प्राप्त हुए थे, जबकि तेज प्रताप यादव 4,347 वोट से कम लाए थे। वैसे बता दें कि तेज प्रताप यादव ने राजनीति में अपनी यात्रा शुरू की थी जब उन्होंने 2015 के विधानसभा चुनाव में महुआ से अपना नामांकन किया था। तेज प्रताप यादव ने अपने पिता और राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव से प्रेरित होकर राजनीति में कदम रखा, लेकिन उनका व्यक्तिगत और उनके दृष्टिकोण अक्सर विवादों में रहे हैं। तेज प्रताप यादव की लोकप्रियता मुख्य रूप से उनकी शैली और साहसी बयानों के कारण बढ़ी हुई है। उन्होंने अक्सर अपनी बातों को बिना किसी संकोच के व्यक्त किया है, जो उनके समर्थक को आकर्षित करता है और दूसरी तरफ आलोचकों के लिए एक चुनौतीपूर्ण पहलू बन जाता है। वैसे बता दें कि महुआ बिहार के वैशाली जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है। ये क्षेत्र राजनीति में एक अहम भूमिका निभाता है और यहाँ के मतदाता अक्सर राज्य की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। वैसे बता दें कि महुआ क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी का अच्छा प्रभाव रहा है और ये क्षेत्र लालू यादव और उनके परिवार के लिए एक मजबूत गढ़ के रूप में जाना जाता रहा है।
वैसे महुआ में चुनावी समीकरण हमेशा जटिल रहे हैं और यहां पर चुनावी लड़ाइयां विभिन्न पार्टियों के बीच होती है। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में महुआ में आरजेडी का प्रभाव बरकरार रहा, लेकिन अन्य पार्टियों की भी इस क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। ऐसे में तेजप्रताप यादव का इस क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरना राज्य की राजनीति के लिए एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। अगर तेजप्रताप यादव 2025 के विधानसभा चुनाव में महुआ से उम्मीदवार होते हैं तो उनका चुनावी प्रदर्शन कई कारकों पर निर्भर करेगा। तेजप्रताप यादव की राजनीति में एक अलग पहचान है। वो अपने व्यक्तिगत और बयानों के कारण अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। हालांकि उनके कार्यों और बयानों की आलोचना भी काफी होती रही है, फिर भी उनके समर्थकों की संख्या काफी बड़ी है। इस लोकप्रियता का फायदा उन्हें चुनावी मैदान में जरूर मिल सकता है। वैसे राष्ट्रीय जनता दल बिहार की प्रमुख पार्टी है और तेजप्रताप यादव के उम्मीदवार के रूप में महुआ से चुनाव लड़ने से आरजेडी को एक बड़ा फायदा हो सकता है। इस क्षेत्र में आरजेडी का मजबूत आधार है और अगर पार्टी का समर्थन मजबूत रहता है तो तेजप्रताप यादव को इस क्षेत्र से जीतने में काफी मदद मिल सकती है। वैसे तेजप्रताप यादव के चुनावी अभियान का मुख्य ध्यान महुआ क्षेत्र के मुद्दों पर होगा। यदि वो अपने अभियानों में स्थानीय समस्याओं को सही तरीके से उठाते हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण और किसानों के मुद्दे, तो ये उन्हें स्थानीय मतदाताओं से समर्थन प्राप्त करने में मदद कर सकता है। वैसे महुआ विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी और अन्य विपक्षी दलों का प्रभाव भी बढ़ता जा रहा है। 2020 के चुनाव में भाजपा की कई सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया था। यदि तेजप्रताप यादव को विपक्षी दलों के कड़े मुकाबलों का सामना करना पड़ता है तो उनके लिए चुनावी जीत आसान नहीं होगी। अगर तेजप्रताप यादव महुआ से चुनाव जीतते हैं तो ये न केवल उनकी व्यक्तिगत राजनीति के लिए महत्वपूर्ण होगा, बल्कि बिहार की राजनीति पर भी गहरा असर डाल सकता है। वैसे बिहार में महागठबंधन की राजनीति का महत्व बढ़ता जा रहा है और तेजप्रताप यादव की स्थिति इस गठबंधन के लिए मजबूती का प्रतीक बन सकता है। वैसे इसके अलावा तेजप्रताप यादव का चुनावी प्रदर्शन उनकी पार्टी और परिवार की राजनीति को भी प्रभावित करेगा। यदि वो चुनाव जीतते हैं तो यह आरजेडी के लिए एक बड़ा राजनीतिक संबल होगा और ये उनके पिता लालू प्रसाद यादव के लिए भी एक बड़ा संदेश होगा कि उनका परिवार राजनीति में अभी भी प्रभावशाली है। वैसे तेजप्रताप यादव की चुनावी रणनीति और दृष्टिकोण पर भी ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा। उनका चुनावी अभियान मुख्य रूप से युवा वोटरों, उनकी अपरंपरागत शैली और बयानबाजी पर निर्भर करेगा। इसके अलावा उन्हें आरजेडी के सहयोगियों और समर्थकों का भी समर्थन प्राप्त होगा जो उनके पक्ष में काम करेंगे। वैसे तेजप्रताप यादव को महुआ क्षेत्र में अपनी उपस्थिति और प्रभाव को बढ़ाने के लिए कई रणनीतियां अपनानी पड़ सकती है, जैसे कि जनसभाएं, प्रचार अभियानों और स्थानीय नेताओं से गठबंधन करना। वैसे 2025 विधानसभा चुनाव में तेजप्रताप यादव के पास महुआ से चुनाव जीतने का एक अच्छा मौका हो सकता है, लेकिन उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि विपक्षी दलों के उम्मीदवार तेजप्रताप यादव को चुनौती देने के लिए पूरी ताकत से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। अगर उनका प्रतिद्वंदी मजबूत होता है तो ये तेजप्रताप यादव के लिए एक कठिन मुकाबला हो सकता है। वैसे बिहार में चुनावी समीकरण हमेशा बदलते रहते हैं। ऐसे में यह जरूरी होगा कि तेजप्रताप यादव सही समय पर सही गठबंधन और रणनीतियां अपनाए ताकि वो अपनी जीत को सुनिश्चित कर सके। वैसे तेजप्रताप यादव को स्थानीय मुद्दों का सही समाधान प्रस्तुत करना होगा। अगर वो महुआ के मतदाताओं के लिए प्रासंगिक समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते हैं तो ये उनके लिए चुनाव जीतना कठिन हो सकता है। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।